नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मिस एबीसी क्लास। तो आपकी जो वर्कशीट है 57 है, 24/11/2020 की वर्कशीट है। आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश है और अब की बार इन्होंने यहाँ पे साफ सुथरा लिख दिया है, दिस गिवन बिलो पैसेज द बेस ऑन द चैप्टर हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस से लिया गया है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक मोमेंट। ठीक है, अब ये सब कुछ लिखना इन्होंने शुरू किया। इससे पहले कहीं लिख रहा है कहाँ से आ रही कहाँ से नहीं आ रही है, 2-4 वर्कशीट्स लिखना शुरू कर दी, तो अच्छी बात है। रीड द आंसर द क्वेश्चन एंड फॉलो। ठीक है, क्वेश्चन के जो यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट नीचे दिया गया है इसको पढ़ना है और इसके नीचे जो कुछ आंसर दिए गए हैं उसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, काफी सिंपल है और स्टोरी काफी अच्छी है। इसे पढ़ने से पहले फिर हम भी जैसे हर बार करते हैं तो इस बार भी कर लेते हैं। इन्होंने दे दिया तो उससे क्या हुआ। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल सबको मिल चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप निशान लगाएंगे, ये रहा। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, जहां जहां निशान लगा चुका है सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। जो अब की बार है सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो इसमें हम द लॉस्ट चाइल्ड वाला भी पढ़ चुके हैं, द एडवेंचर ऑफ टोटो ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आपका द किंगडम ऑफ फुल्स ये भी पढ़ चुके थे। ठीक है, जो मुख्य जो चेला भी था और एक गुरु भी था ये वाला पढ़ चुके हैं। और अब पढ़ने जा रहे थे हैप्पी प्रिंस। ठीक है, तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर ये वाला मुझे लगता है अभी तक नहीं हुआ है, तो ऊपर के 2 और ये नीचे के 2। ठीक है, ये सब हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो ये आप निशान लगा सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं तो बस ये तो इस वजह से दिखाता हूँ हमारे क्या क्या चीजें हो चुकी है, क्या क्या चीजें नहीं हो चुकी हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप निशान लगा लीजिएगा। और कई बार बच्चों को पता नहीं चलता ना, ऊपर वाले देखो यहाँ से इस वाले को भी निशान लगा लीजिएगा आप। ठीक है, ये सब चीजें हो चुकी हैं। कौन सी वर्कशीट में हो चुकी है, आप यहाँ पे वर्कशीट अगर अच्छे से लिख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जब ये खोलेंगे आपको कुछ भी चीज पढ़नी होगी तो आप वर्कशीट नंबर वही पढ़ेंगे। ठीक है, काफी अच्छी चीज है, इसका प्रयोग करें आप। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हैप्पी प्रिंस के बारे में है, इसमें ये बता देता हूँ जो ये प्रिंस अब मर चुका है। ठीक है, अब उसका एक स्टैचू लगाया गया है। उस स्टैचू गोल्ड की है, काफी महत्वपूर्ण है, सोने मणिक उसमें लगे हुए हैं। अब वो प्रिंस पहले बहुत खुश रहता था, उसे ऐसा ही बताया जाता था। और जब उसकी मूर्ति लगाई गई तो उसे पता चला नहीं, रियल लाइफ में तो बहुत लोग दुखी हैं। और वो जो उसकी मूर्ति होती है वो एक पक्षी के थ्रू वो अपने ऊपर जो महंगी महंगी चीजें लगी होती है सबको दान करवा देता है। ठीक है, तो काफी अच्छी स्टोरी है, पढ़ेंगे तो काफी मजा भी आएगा। कोशिश करूंगा कि आपको हार्ट से लगा के पढ़ाऊं ताकि आप पढ़े तो आपको रियल फील हो। ठीक है, इट इज अ स्टोरी ऑफ प्रिंस हु वाज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस। जैसे आपको पता है एक राजकुमार था, वो हमेशा खुश रहता था। ही डिड नॉट नो ऑफ मिजरी एंड सोरो। ठीक है, वो ऑफ लाइफ, वो लाइफ के दुख और दर्द से बिल्कुल भी दूर था, बिल्कुल नहीं जानता था। ठीक है, इतना हैप्पी था वो। हैप्पी प्रिंस इस वजह से नाम है। ब्लर तो नहीं हो रहा ना, एक बार देख लेता हूं, ब्लर नहीं होना चाहिए ना। ब्लर नहीं हो रहा है, ठीक है बस। ही स्टेट प्रोटेक्टेड, उसे हमेशा रखा गया बचा के। एंड हैप्पी स्टिल ही वाज अलाइव, जब तक वो जिंदा था तब तक उसे बचा के रखा गया। ठीक है, खुश रखा गया, मतलब जब तक तुम खुश रहो। बट नाउ व्हेन ही वाज सेट अप एज अ स्टैचू एट द हायर प्लेस ही कुड विटनेस द मिस्ट्री ऑफ अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ। जब उसे बट नाउ व्हेन ही, जब वो मर गया था तो अच्छी बात है, जब राजा मरते हैं तो उसके बड़े बड़े स्टैचू लगाए जाते हैं, जैसे आपने पता भी होगा। ठीक है, स्टैचू लगाया गया हायर प्लेस पर, ऊंचे स्थान पर। ही कुड विटनेस, अब इस बात का वो गवाह बन गया, मिजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, अब लाइफ की सच्चाई और दुख दर्द से उसे महसूस हो गया, उसे साफ दिखाई देने लग गया खुद। जो इसके पहले मंत्री हुआ करते थे उसे बस साम्राज्य की अच्छाई बताया करते थे, बुराइयां नहीं बताया करते थे कि लोग परेशान भी हैं, लेकिन वो अब खुद देख सकता था। ही फेल्ट बैड, वो काफी बुरा महसूस करता है। ही वांटेड टू हेल्प पीपल ऑफ द सिटी। ठीक है, तो वो जो उसके शहर के लोग हैं वो उसकी सच में वो मदद करना चाहता है, वो प्रिंस जो अब एक मूर्ति के तौर पर खड़ा हो चुका है। ही डिसाइडेड टू हेल्प देम, उनका हेल्प करने की कोशिश मतलब डिसाइड करता है मुझे कि हम अपने प्रजा की दोबारा से मदद करेंगे। विद द गोल्ड, ठीक है, लीव्स, जो उसकी मूर्ति बनी थी। ठीक है, तो वहां पे सोने के प्रीसियस स्पेयर्स एंड रबी, ठीक है, रूबी, तो वहां पे बहुत सारी जो उसकी मूर्ति बनी थी काफी महंगी महंगी चीजों से बनी हुई थी। जो पत्ते थे उसमें गोल्ड के पत्ते थे। ठीक है, जो उसकी आंखें थी, ये जो है ना आपके शेप्रिन एंड रूबी, ये आपके हीरो के नाम है, मतलब महंगे महंगे जो पत्थर होते हैं, जैसे नीलम जानते हो आप ना, उस प्रकार के पत्थर हैं। तो उसकी आंखें, ठीक है, तलवार, जो बहुत सारी चीजें थी काफी
माणिक सोने से बनाई गई थी। अ स्वैलो, अब आप एक स्वैलो एक पक्षी का नाम है, ठीक है। अ स्वैलो वाज पासिंग बाई, यहाँ से गुजर रहा होता है राजा की मूर्ति के पास से, गोइंग द इजिप्ट, इजिप्ट जाने के लिए, क्योंकि वहां पे गर्म देश होता है, मतलब वहां पे जो मौसम है जलवायु गर्म होती है, तो पक्षियां इधर से उधर जाते रहते हैं। तो इजिप्ट जा रहा टू बी विद इट्स फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वो जा रहा था। कहाँ पे? इजिप्ट पे। बट ऑन द वे ही स्टॉप फॉर अ वाइल टू टेक रेस्ट विद इन द स्टैचू, और लेकिन वो कुछ आराम करने के लिए वहां रुक जाते हैं स्टैचू पर, ठीक है, वो और उसके दोस्त भी, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा होता है जाना, तो कई बार पक्षियां रेस्ट करते हुए अपनी लंबी उड़ान भरते हैं, तो वहां पे उस दिन रुक जाते हैं स्वैलो, ठीक है। तो द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट, जो प्रिंस होता है उससे स्वैलो से एक रिक्वेस्ट करता है टू स्टे फॉर अ नाइट, एक आप रात के लिए यहाँ रुक जाइए, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका एक मैसेंजर बन जाओ, ठीक है, संदेशवाहक बन जाओ, इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी, गरीब लोगों की मदद करने के लिए तुम उसकी तरफ से एक मैसेंजर बन जाओ, ठीक है। काफी बड़ी एक आपकी कहानी है, ठीक है, काफी छोटे करके बताई गई है, तो इसी वजह से बहुत कुछ मैंने काट लिया गया, फिर भी मैं आपको बीच बीच में बोलता रहूंगा ताकि आपको समझ में आता रहे, क्योंकि सोने इसके पास बहुत सारी चीजें जो सोने की बनी हुई है, तो अब इसे ना पक्षी कहेगा कि जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ से निकाल निकाल के गरीब लोगों में बांट दो उसे। तो मैसन सेइंग द पीपुल पुअर एंड द नीडी, ही टोल्ड द स्वैलो, उसको स्वैलो से कहता है कि टू गिव द स्ट्रीमेस द रबी आउट ऑफ द हिल्स ऑफ हिज शैरो, जो उसकी तलवार में काफी माणिक मोती जो लगे हुए हैं ना, उसे वो निकाल ले और जो नीडी पीपुल है उसे दे आए, ठीक है। वन ऑफ रेयर शेपरिंग, जो काफी महत्वपूर्ण मणि है, फॉर हिज आइज, उसकी आंखों में, टू द प्ले राइट, ठीक है, जो प्ले राइट लिखता है उसे दे दे, एंड द अदर आई, जो उसकी दूसरी आंख में इतनी महंगी जो मोती लगी हुई है, फॉर हिज माजिस गर्ल, एक माजिस गर्ल को वो दे आए, ठीक है। नाउ वैन द, अब देखो उसने अपने दोनों आंखें दान कर दी हैं इस टाइम पे राजा। नाउ वैन द प्रिंस इज लेफ्ट हिज नो आइज, अब उसके पास कोई भी आंख नहीं बची है प्रिंस के पास। द स्वैलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम, अब देखो यहाँ पे सैलो यहाँ पे जाने की बात कर रहा था, लेकिन राजा के इस त्याग को देख के वो कहता है कि नहीं, मैं अब राजा मैं आपके पास रहूंगा, क्योंकि राजा के पास आंखें नहीं है। वो सोचता है कि मैं राजा की आंखें बन जाऊंगा, जो लोगों के लिए इतनी भलाई कर रहा है तो मैं राजा के लिए भी कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ही लेफ्ट नो आइज द स्वैलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर, हमेशा के लिए उसके साथ रहने के लिए बोल देता है। तो प्रिंस, लेकिन प्रिंस देखो कहानी में नहीं बता, लेकिन प्रिंस बार बार कहता है आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको जाना होगा साथी के पास, ऐसे है वैसे कई बातें बताता है, लेकिन स्वैलो जाता नहीं है, वहीं रुक जाता है, ये भी अड़ जाता है। द प्रिंस आस्क्ड, प्रिंस पूछता है इट टू लीव, बट द स्वैलो डिडंट, देखो ये रहा, तो कहता प्रिंस कहता छोड़ दो मुझे, जाने दो, लेकिन वो प्रिंस बार बार इस बात को कह रहा होता है, लेकिन स्वैलो उसे छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि बहुत ही दयालु पक्षी भी होता है वो भी। द प्रिंस देन रिक्वेस्ट आस्किंग फॉर, तो ठीक है, वो वहां रुक जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो इस बीच कहानी में वो उससे पूछता मुझे एक चीज बताओ, जो टेल मी अ मार्वेलस थिंग, एक अद्भुत चीज बताओ मुझे तुम, बट मोर मार्वेलस, लेकिन ज्यादा अद्भुत होनी चाहिए, देन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, जो मैं आदमी और औरतों का जो दर्द है उससे छोड़ के तुम दूसरी एक अद्भुत चीज बताओ मुझे। यू मस्ट टेक ऑफ, ठीक है, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, अब वो क्या कहता है कि यहाँ पे दुख के अलावा कोई भी खास मिस्ट्री नहीं है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं अच्छे खासे सोने से ढका हुआ हूँ, सैड द प्रिंस, सैड द प्रिंस, प्रिंस इस बात को बोलता है। यू मस्ट टेक इट ऑफ, मतलब तुम्हें यहाँ से ये सब कुछ उठा लेना चाहिए, लीफ एंड लीफ, एक एक पत्ता करके, एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों में बांट देना चाहिए। द लिविंग अवे, या तो बांट दो, द लिविंग अवे थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, ठीक है, हो सकता है कि जो सोना है उन लोगों को ये थोड़ा सा खुशी दे। एंड सोलो डिड द सेम, और सोलो इसी प्रकार से करता है, उसे एक एक पत्ता निकालता है और जो नीडी पीपुल होते हैं उन्हें देता चला जाता है। वेरी सून केम फॉलोड बाय द फ्रॉस्ट, ठीक है, जल्द ही स्नो गिरने लग जाती है वहां पे, सैलो डाई, सैलो मर जाता है। समझ में आ रहा? आपको पता होगा वो इजिप्ट जा रहा था, इजिप्ट का जलवायु गर्म होता है, तो ठंड से बचने के लिए इजिप्ट जा रहे होते हैं, लेकिन वो राजा कहने पर रुक जाता है और राजा की पूरी
वृत्तांत को देखते हुए वो राजा को छोड़कर ही नहीं जाता। बाकी उसके दोस्त चले जाते हैं लेकिन ये यहीं रुक जाता है एक अकेला। इट कवर्ड नॉट सर्वाइव, और वो सर्वाइव नहीं कर पाता। इट बीइंग टू कोल्ड, काफी ठंड होने की वजह से। इट डेथ ब्रोकन द प्रिंस हार्ट, अब इस चीज ने प्रिंस के हार्ट को ब्रेक कर दिया, ब्रोकन कर दिया, तोड़ दिया दिल को। काफी उसे इस बात के दुख हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग देखो जब ये ऐसा प्रिंस था जब इसे किसी बात की दिक्कत नहीं थी, हैप्पी प्रिंस नाम था इसका। लेकिन अब देख रहे हो एक पक्षी के बनने वजह से कितना ये दुख में हो गया। ब्रोकन द प्रिंस हार्ट, काफी साफ दिल का था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह क्या होता है, बहुत चीजें होती हैं बीच में, लेकिन शॉर्ट में आपका स्ट्रैक्ट है इसी वजह से। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर ऑफ द टाउन काउंसिल, मेयर और जो टाउन के काउंसिलर होते हैं वो आते हैं। पुल डाउन द स्टैचू, स्टैचू को नीचे उतारते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट लुक्ड शबी, ये काफी गंदा दिख रहा था। दे मेल्ट द स्टैचू, ठीक है, ये स्टैचू को दोबारा से पिघला दें। चलो ठीक है, दोबारा इसका पिघला देते हैं, दोबारा से बना देंगे, स्टैचू पिघलाते हैं। बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट, कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट, लेकिन उसका दिल जो मूर्ति का होता है वो नहीं पिघलता। क्यों? क्योंकि इतना साफ दिल होता है, वो नहीं पिघलता। वन डे, एक दिन क्या होता है, गॉड आस्क, देखो यहाँ तक काफी दर्दनाक सीन है, काफी रोंगटे खड़े करने वाली बात है। वन डे, एक दिन क्या होता है, गॉड आस्क्ड ऑफ एन हिज एंजल, वो अपने एक राजदूत या देवदूत से कहते हैं, भगवान एक दिन अपने देवदूत से कहते हैं, टू ब्रिंग टू प्रीसियस थिंग फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से बहुत ही प्रीसियस चीज ले आओ तुम, मतलब महंगी, एकदम महंगी सी चीज तुम अर्थ से लेके आना। तुम अब क्या लेके आते हैं? द एंजल ब्रॉट, एंजल वहां से ले आता है द लेडन हार्ट, वही जो उसका दिल पिघला हुआ नहीं था, ऑफ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट लेके आता है। एंड डेड स्लो, जो आपका जो डेड स्वेलो था वो ले आता है। कौन? एंजल। क्यों? क्योंकि डेड स्वेलो का भी सैक्रिफाइस था और राजा ने भी कहीं न कहीं सैक्रिफाइस किया था, और बहुत ही महंगी चीज थी वहां पर, और काफी अच्छी भी चीज थी। ठीक है, ये तो आपका था। अब आप ये इसके कुछ प्रश्न उत्तर पे आते हैं, काफी इजी है और इसी में से मैंने काफी बना के लिखे हैं, थोड़े से अपनी तरफ से हैं। ठीक है, लेकिन देखते हैं, काफी इजी, अगर ये पढ़ा है तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला है फर्स्ट, द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस को हैप्पी क्यों बुलाया जाता था? बिकॉज, क्योंकि हीज नेम वॉज हैप्पी, उसका नेम हैप्पी था। गलत बात। द स्टैचू हैड स्माइल फेस, उसके पास एक स्माइली फेस थी। ही वांटेड हिज पीपुल रिमेंबर हिम, क्या लोग उसे उसके नाम से याद रखें? ऐसा कुछ नहीं था। ही न्यू नथिंग अबाउट द अगली ट्रूथ लाइफ, तो इसका डी आंसर सही है। वह अगली और ट्रूथ लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, इस वजह से वो खुश रहता था, इसलिए लोग हैप्पी प्रिंस कहते थे उसे। ठीक है, अगला है द swallow stayed back as it was। ठीक है, तो जो swallow था वो वहां पे क्यों रुक गया? क्यों? सेल्फिश था, ठीक है, काइंड हार्ट था, नीडी था और मैसेंजर था। ठीक है, राजा ने मैसेंजर तो बाद में बनाया था, नीडी तो हो ही नहीं सकता, और सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं था। वो काइंड हार्ट था, क्योंकि राजा ने उसे भेजा भी था दोबारा कि जाओ तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाओ, लेकिन वो नहीं जाता क्योंकि वो दयालु है, उसका दयालु दिल था, काइंड हार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट correspond टू द वर्ड सर्फिंग, जो सर्फिंग का नॉट मैच, मतलब कोई मैच करने वाला कौन सा वर्ड नहीं है? ठीक है, ग्रीफ, डिस्ट्रेस, डिलाइट। ठीक है, तो इसका आपका सफरिंग मतलब पता से सफरिंग फ्रॉम फीवर याद है ना जो आप लिखते थे, तो इसका जो नॉट corresponding होगा, जो नहीं काटेगा, तो इसका ये वाला डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है आपका? आनंद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे थोड़े से आपके बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने होंगे, लेकिन अभी ज्यादा बड़े नहीं है। 20 से 30, 20 से 30, ये 40 से 50, ये भी 40 से 50, और लास्ट वाला जो है 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो 4th पे आ जाते हैं। 4th है आपका, हाउ मैनी प्रीसियस ज्वेलर्स डिड द स्टैचू हैव एंड whom डिड द गिव देम, और उसे किसे दे दिया गया था और कितने लगे हुए थे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए मैंने वर्कशीट 57 यहाँ पे भी लिख दिया है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन इस प्रकार से, आंसर इस प्रकार से लिखना है, आप लिखना तो लिख सकते हैं। 3 ही थे, इस वजह से मैंने लिख दिया, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। तो 4th का आंसर ये रहा है आपका। ठीक है, 4th आंसर ये रहा आपका, द हैप्पी प्रिंस स्टैचू वॉज मेड ऑफ गोल्ड, प्रीसियस सेपरिंग्स एंड रबी, काफी माणिक मोतियों से बनी हुई चीजें थी। ही वांटेड टू गिव नीडी
पीपल और नीडी पीपल को देना चाहता था। देखो पीपल वाला, देखो एक बच्चे ने कमेंट किया था, सी क्या है कि बचपन में जो चीज एक बार दिमाग में धसा दी जाती है ना, पीपल का कह के, वो मेरे दिमाग में धस चुका है। ठीक है, तो होता पीपल है। ठीक है, इसे सुधार लेंगे काफी जल्दी ही। पीपल ऑफ हिज सिटी। ठीक है, ही वांटेड टू गिव अ नीडी पीपल ऑफ हिज सिटी, वो अपने जो जरूरतमंद लोग थे शहरों में वो उसे देना चाहता था। फिफ्थ, व्हाट डिड द स्वेलो डू नॉट फाइनली, व्हाट हैपेंड टू इट। 20 से 30 शब्दों के अंदर में इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर काफी सिंपल लिखा है मैंने। स्वेलोज हेल्प द पुअर एंड द नीडी, जो गरीब थे और जो नीडी थे उनकी मदद करता है। द स्वेलो डिड नॉट लीव द ब्लाइंड किंग, वो ब्लाइंड किंग को नहीं छोड़ता। याद रखना ब्लाइंड किंग में लिखा, क्योंकि देखो हमें एक्सट्रैक्ट देख के आंसर लिखना है ना, तो और हमें छोटा भी लिखना है, इस वजह देखो मैंने यहाँ पे काट दिया। तो प्रिंस रिक्वेस्टेड, उसे कहता है यार रुक जाओ, फिर वो पक्षी रुक जाता है, तो चीजें बड़ी होती चली जाएंगी, इसी वजह से मैंने यहाँ पे काट दिया। मैं डायरेक्टली लिखा कि छोटे में होना चाहिए आपका। ठीक है, वो लोगों की मदद करता है, जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, वो अंधे प्रिंस को छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि उसने दोनों आंखें दान कर दी थी। सी द और ऐसा क्यों करता है? सीइंग द किंग्स सैक्रिफाई, वो राजा का सैक्रिफाई देखते हुए वो ऐसा करता है। स्वेलो स्टॉप्ड गोइंग द इजिप्ट, जो स्वेलो था वो इजिप्ट जाना कैंसिल कर देता है, या रुक जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, कैंसिल भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं आपके। ठीक है, द लिविंग ऑलवेज दैट थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्या सोना आप हमेशा आपको खुश बना सकता है? डू यू एग्री विद दिस लाइन, क्या आप इस लाइन से एग्री हैं? वाई एंड वाई नॉट, अगर एग्री है तो क्यों है, और एग्री नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, सोना किसी को खुश नहीं कर सकता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, और मैंने यहाँ पे इस कहानी में भी देखा है आसानी से। तो इसे पढ़ते हैं तो नहीं, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता, और क्यों नहीं करता उसका रीजन भी बताना है आपको यहाँ पे। नो, आई डू नॉट एग्री विद दिस, आई डू नॉट एग्री दैट गोल्ड कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, जो गोल्ड है वो आपको खुशी दे सकती है। वी रीड इन दिस स्टोरी, हमने इस कहानी में पढ़ा था, दैट प्रिंस हैड लॉट ऑफ गोल्ड, प्रिंस के पास बहुत सोना था, हीरे मोती, और उसकी आंखों में इतने महंगी महंगी माणिक मोती से बनी हुई थी। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था। देखा था पक्षी मर गया तो कितना दुखी हो गया था वो। ठीक है, बिकॉज ऑफ, और भी बड़ी से बड़ा बना के लिख सकते हैं, तो मैंने बस आपको एक आइडिया दिया है। बिकॉज, अब ये मैं देखो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा। बिकॉज यू कैन नॉट बाई क्लीन हार्ट, एक आप स्वच्छ दिल मार्केट में नहीं खरीद सकते। यू कैन नॉट बाई क्लीन हार्ट, ट्रस्ट, विश्वास आप पैसों से नहीं खरीद सकते, सोने से किसी का विश्वास नहीं खरीद सकते आप। एंड काइंडनेस, दयालुता कहां से लाओगे? विद गोल्ड, पैसों से, मतलब सोनों से, सोना का मतलब यहाँ पैसों से ही है। ठीक है, तो बिकॉज यू कैन नॉट बाई क्लीन हार्ट, ट्रस्ट एंड काइंडनेस विद गोल्ड, आप सोने से ये सब चीजें नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो सोना सबको हैप्पी बनाएगा, सबको ये जरूरी बात नहीं है। बड़े बड़े लोगों के पास धोखे देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है आपका। ठीक है, ये ना आपका 7th क्वेश्चन, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, व्हाई डिड द प्रिंस से सो। 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये बात कही थी, हमने पेपर में भी, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, ऐसा किंग ने क्यों कहा था। ठीक है, तो 40 से 50 शब्दों में लिखा है, तो थोड़ा सा मैंने इसे छोटा लिख दिया है। आप अलग से ऊपर से ऐसा इसलिए कहा था, मैंने ये सब नहीं लिखा है, मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। आप और भी लिख सकते, लेकिन मेरे को मेन पॉइंट यही लगा, इतना ही लगा। व्हेन ही वाज अ रियल प्रिंस, जब वो सच का एक राजकुमार था या राजा था ऑफ हिज किंगडम, अपने साम्राज्य का, ही नेवर फाउंड दैट मिजरी, उसने कभी भी कष्ट नहीं देखा और ना ही उसे मिला अपने साम्राज्य में। बिकॉज ऑफ हिज फेक मिनिस्टर, उसके जो धूर्त मिनिस्टर थे उसकी वजह से कभी भी उसको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, कभी उसे दुख मिला ही नहीं। बट नाउ ही वॉज एबल टू, अब वो इस बात के लिए कैपेबल हो चुका है या एबल हो चुका है। सी द होल किंगडम, पूरे साम्राज्य को देखने के लायक हो चुका है, और वो देख रहे हैं कि नहीं मेरे साम्राज्य में दुख और दर्द है, उसने इस वजह से ये बात कही थी। तो इस वजह से आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट यही इतना ही है आपका। अब देखिए यहां से आपका लास्ट में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, Why do you think the angel took the laden heart of happy prince and that swallow
टू द गॉड, मतलब जो जब भगवान उन्हें भेजते हैं तो जो एंजल डेथ सोलो और हैप्पी प्रिंस का वो हार्ट क्यों लेके आते हैं, तो आपको पता ही होगा, कहानी पढ़ रखी है। और इसे 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। देखो इसमें तो आपको देखो इतना तो बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। कुछ चीजें आप छोटी मोटी कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन वाला चीज लेके इसमें और बढ़ा सकते हैं इसे आप। तो 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है आपको, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक बार शुरू करते हैं इसे, ठीक है। इसमें 2 हिस्सों में लिखा मैंने यहाँ पे, और पहले यहाँ कहानी बनाई है मैंने और फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि मतलब ये ऐसा क्यों है, ठीक है। द हैप्पी प्रिंस दैट हार्ट वाज फुल ऑफ लव, बिल्कुल उसका जो दिल था प्यार से भरा हुआ था, दयालुता से भरा हुआ था। फॉल ऑल पुअर एंड द नीडी, गरीब और जो जरूरतमंद है तो उनके लिए। ही हैड गिवन एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ दे दिया जो उससे भी संबंधित था। टू हिम द पुअर पीपुल एंड नीडी, जरूरतमंदों और गरीब लोगों में सब कुछ उसने बांट दिया। द स्वेलो हैड हेल्प द प्रिंस इन दिस मिशन, जो स्वेलो होता है, जो चिड़िया होती है, वो उसकी मदद करती है इस चीज में, प्रिंस के इस मिशन में। वेरी सून स्नो, ठीक है, स्नो की स्पेलिंग मेरे ख्याल से सही लिखे, SNOW सही है, स्नो सही है, ठीक है। वेरी सुन स्नो कम फॉलोड, ठीक है, काफी जल्दी स्नो आ जाती है वहां पे। एंड स्वेलो डाइड, स्वेलो मर जाता है बिकॉज ऑफ कोल्ड, ठंड की वजह से। वो इजिप्ट जा रहा था, इजिप्ट नहीं जा पाता, जहाँ का जलवायु गर्म होता है वो वहां नहीं जा पाता, यहाँ पे ठंड आ जाती है और ठंड की वजह से ये मारा जाता है। इट्स डेथ ब्रोकन द प्रिंस हार्ट, और इसकी डेथ की वजह से जो प्रिंस का हार्ट है वो ब्रोक हो जाता है, काफी दुख से भर जाता है, ठीक है। तो लास्ट में रीजन ये है, मेन रीजन, द मेयर ऑफ द टाउन काउंसलर पुल डाउन द स्टैचू, वो नीचे उतार लेते हैं बिकॉज इट लुक शबी, अब ये गंदा दिखने लग गया था क्योंकि उसने सब कुछ बांट दिया था ना। द मेल्टेड द स्टैचू, उन्होंने स्टैचू को दोबारा से पिघला देते हैं। बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट, लेकिन वो लेडन हार्ट को नहीं पिघला पाते। सो द एंजल, तो यही एक रीजन होता है कि सो द एंजल ब्रोट द लेडन हार्ट, उस लेडन हार्ट को उठा लेते हैं ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड सैलो, और डेड सैलो को, क्योंकि वो उसी की वजह से मिला था। इतनी गहरी और इतनी सच्चाई प्यार देख के वो इस चीज को काफी महंगी चीज मानते हैं, इस वजह से उनको ये दोनों चीजें उठाते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था यहाँ पे। व्हाई डू यू थिंक द एंजल टुक द लेडन हार्ट हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्लो टू द गॉड, ठीक है। दोनों का काफी सेक्रीफाई किया था अपनी किंगडम के लिए भी, और उसने राजा के लिए किया था, ठीक है। तो काफी इजी है चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, काफी दयालुता भरा रहा है। तो माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।